वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान को जितनी लचक दिखानी थी दिखा चुके हैं। हुकूमत के गले पर अंगूठा रखकर अपनी बात मनमानी नहीं जा सकती। आपके मुतालबात हम मान चुके। फ्रांस का सफ़ीर यहाँ है ही नहीं। असम्बली में हम करारदाद पेश कर चुके हैं। अब आप इस्लामाबाद में बैठकर क्या करेंगे? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि वो आज और कल भी साद रिजवी से बात करेंगे। जीटी रोड पाकिस्तान की दिफाई लाइन है। सारी कोर इसी जीटी रोड पर है। जो बात आपसे तय हुई वो करें और रास्ते खोल दें, वरना चीज़ें कंट्रोल से निकल जाएंगी। कालादम तंजीम से माहिदे पर दस्तखत वज़ीर आज़म की मर्जी से किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए इमरजेंसी का पैगाम भेजा। वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें ड्राफ्ट पेश किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा उन्होंने फैसल वारद से कहा है कि आपने जो किया है गलत किया है। वज़ीर आज़म ने कालादम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा है कि जब तक कालादम जमात सड़कें खाली नहीं करती हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुजरिम इदारे के हवाले किए जाने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कालादम तंजीम के मुजाहिरीन का काफिला चंदाखला चौक से गुजरावाला में दाखिल। मुजाहिरीन के रूट पर दुकानें बंद। गुजरावाला में जीटी रोड पर 7वें रोज भी आमदोरफ्त मअतल। शहरियों की मुश्किलात बरकरार। जीटी रोड पर झेलम पुल को नाकाबिले अबूर बनाने के लिए कई तरह की रुकावटें। पहले खंदक, खारदार तारें, मट्टी का ढेर और फिर कंटेनर की तवील कतार लगाकर रास्ते बंद। गुजरावाला और गुजरात में खाने पीने की अशिया और सब्जियों की किल्लत। गुजरावाला में सब्जियां सिंध और दीगर दूर दराज इलाकों से आती हैं। कालादम तंजीम के बायस रावलपिंडी में गैर यकीनी सूरत हाल। रावलपिंडी में मरी रोड के इर्द गिर्द के कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मरी चौक सदर तक मरी रोड दोनों अतराफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। चांदरी चौक से फैज़ाबाद तक मरी रोड सील। फैज़ाबाद से 6th रोड तक पुलिस की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सदर से फैज़ाबाद तक बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। जुड़वा शहरों में नौकरी पेशा दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। रास्तों की बंदिश के बायस मुसाफिर पैदल सफर पर मजबूर। मरीजों का अस्पताल जाना मुश्किल हो गया। पैमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को कालादम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स और IPTV को भी कवरेज रोकने की हिदायत। कसूर पुलिस का एक और कांस्टेबल गुलाम रसूल जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस लाइन कसूर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन। सादुकी में कालादम तंजीम के कारकुनों की फायरिंग से शहीद ASI मोहम्मद अकबर भी सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वफाकी वुज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम। कहा कि वफाकी वज़ीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म कालादम जमात से 2020 में होने वाले मुआहदे से लाइल्म है। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अब्दुल कद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए। उनके मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराए। नया वज़ीर आला आज 4 बजे हल्फ उठाएगा। अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा है कि सबके मशवरे से आगे बढ़ेंगे। जो भी वज़ीर आला रहे उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इजलास में स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसियों से मुतालिक तेजी से बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार।
T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। शायकीन को एक और जीत का इंतजार। अफगानिस्तान के साबिक कोच इंजमामुल हक का पाकिस्तानी टीम को अफगानिस्तान को हल्का ना लेने का मशवरा। कहा कि पाकिस्तान जैसे खेल रहा है अफगानिस्तान से उसी तरह खेलना चाहिए। मैच के लिए कराची की अफगान बस्ती के मकीन भी पुरजोश। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक का कहना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का फाइनल हुआ तो खुशी होगी। दोनों टीमों को एक और मैच खेलने को मिलेगा। भारत से मैच के बाद जिस तरह दोनों टीमों के खिलाड़ी मिले वो जबरदस्त लम्हा था। लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर से बदतमीजी करने वाले सरकारी टीवी के स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डॉक्टर नुमान नियाज को ऑफ एयर कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी ने MDPTV को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मुतबादिल एंकर लाने की हिदायत कर दी। डॉक्टर नुमान नियाज ने अपनी जगह मुतबादिल एंकर पर्सन लाने से माजरत कर ली। कहा कि प्रोग्राम खुद न कर सके तो किसी को भी नहीं करने देंगे। कमेटी के इजलास में प्रोग्राम की ऑन एयर और ऑफ एयर तमाम रिकॉर्डिंग भी देखी गई। महंगाई के खिलाफ नून लीग और JUIFA के मुजाहरे। नून लीग का सबाबी में जलसा और रैली। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने खिताब करते हुए कहा कि नवंबर में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। कौम को अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च करना होगा। JUIFA के कारकुनों का मोटरसाइकिलों, कारों, दीगर गाड़ियों पर रोहड़ी से सक्खर तक लॉन्ग मार्च। बहावलनगर में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। नवाब शाह में भी एहतजाज। कोयटा में भी PDM के तहत महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची में इंतजामिया ने नस्ला टावर की इमारत को अपनी तहवील में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की नस्ला टावर गिराने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल करने की हिदायत। अदालती फैसले के मुताबिक इमारत गिराने के अखराजात नस्ला टावर का मालिक अदा करेगा। मालिक रकम ना दे तो कमिश्नर कराची प्लॉट बेचकर रकम वसूल करें। इमारत गिराने का अमल 27 अक्टूबर के बाद एक हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। मलबा भी फौरी उठाया जाए। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर में रहने वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को अदायगी हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने अदायगी के लिए उनसे राब्ता नहीं किया। कल तक अपने मौकिल से पूछकर बताएं इमारत खुद गिराएंगे या अदालत हुक्म दे। कराची में एक और गैर कानूनी इमारत की तामीर से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क। अदालत ने रेलवे की जमीन पर तिजोरी हाइट्स के वकील को बिल्डिंग के मालिक से मुशावरत के लिए मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तय हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है। जो भी स्ट्रक्चर है हम डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर नहीं रोका तो कभी नहीं रुकेगा। आप पैसे देकर महकमा रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भोन ने मैदान मार लिया। एहसन भोन को 628 वोटों की बरतरी हासिल। हामिद खान ग्रुप के सरदार लतीफ खोसा के अब तक 920 वोट। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मामले खसूसी शहबाज गिल की आदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। शहबाज गिल को जाती हैसियत में 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म। टीवी प्रोग्राम में इल्जामात लगाने पर निजी कंपनी ने शहबाज गिल के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट नाज शाह को जान से मारने की धमकियां भेजने वाली खातून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। नाज शाह को कत्ल करने की धमकियां 3 अप्रैल को बजरिया ईमेल दी गई थी। पाकिस्तान की जीत की खुशी में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले आगरा की यूनिवर्सिटी के 3 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार। दाखिले मुअत्तल। साइबर दहशतगर्दी, मुनाफरत फैलाने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज। राजस्थान के स्कूल टीचर समेत 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर बगावत के मुकदमे चलाए जाएंगे। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा हाजा यामीन मेहमान हाजा यामीन की सेगमेंट 500 की दौड़ में महविश हयात के 444 के स्कोर से आगे न जा सकी। हाजा ने कहा कि जब तक टीम जीतती है तो नफलें भी पड़ती हैं। PTI को एक मरतबा वोट दिया मगर इमरान खान का विजन देखकर मायूस हो गई हैं। प्रोग्राम में इंजमामुल हक ने कहा कि अफगान टीम पाकिस्तानी टीम का छोटा वर्जन है।
सिराकी की मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी की हालत ज़ार देखकर जहांगीर तरीन मैदान में आ गए। शायर को 5 लाख रुपए नकद दिए और 50,000 रुपए का माहाना वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। शाकिर शुजाबादी की मदद के लिए सोशल मीडिया पर जहांगीर तरीन से गुजारिश सलीम साफ़ी ने की थी। शायर का कहना है कि कुछ साल पहले उनकी दरख्वास्त पर जमुल खान ने उनका इलाज कराया था। बेटे का कहना है कि हुकूमत ने उनके वालिद के लिए वजीफे का ऐलान किया था, मगर वो वजीफा आज तक नहीं मिला। नए टैलेंट की तलाश। लाहौर के विमेन कॉलेज में क्रिकेट लीग का रंगारंगा आगाज। तालिबात की लीग में भरपूर शिरकत। सरबरा पीसीबी विमेन विंग तानिया मलिक और सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने भी मैच देखे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल सोसिएडाड ने सेल्टा विगो को 2-0 से हरा दिया। दूसरा मैच कुछ देर बाद एटलेटिको मैड्रिड और लेवेंटे के दरमियान शुरू होगा। ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय तसल्लुत से गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के जश्न के सिलसिले में तकारीब का आगाज़। फ़ज़ाएँ खुशबूदार और लजीज खानों से महक उठी। इलाके में जश्न का समा। अस्तोर में हुई नुमाइश में रिवायती मलबूसात, बर्तन और खाने के स्टाइल लोगों की तवज्जो का मरकज़। फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया गया। कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग का सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बताया कि ऐप्स और उनके ब्रांड्स को तब्दील नहीं किया जा रहा। मंशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान की जमानत मंजूर। तफसीली फैसला आज जारी किया जाएगा। जल्द रिहाई मिलने का इम्कान। और क्या बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ अदाकार विकी कौशल के साथ शादी कर रही हैं? भारतीय मीडिया पर मुतज़ाद रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कतरीना दिसंबर में विकी कौशल के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। तकरीब राजस्थान में एक शाही महल में होगी।